आप सभी को मेरा ओम सुप्रभात, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। जिनको कमर में दर्द होता है या जिनको कमर लचीला बनाना है, जिनको घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, उनके लिए आज हम लोग करने वाले हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो बिना वीडियो के स्किप किए हुए मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं। तो देखिए, बाईं करवट से पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां जो हमारी रहेंगी वो अपने चेस्ट के जस्ट बगल में रखेंगे और पैर का जो पंजा है हमारा वो पंजा आगे की ओर तना हुआ रहेगा, ज़मीन पर सटा हुआ रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ठुड्डी को लगा लेंगे ज़मीन पर और दोनों हाथों की जो पंजा है वो हाथों का पंजा ज़मीन पर टच होना चाहिए और केहूनी जो है वो ध्यान रखेंगे, केहूनी हमारा उठा हुआ रहना चाहिए। आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। तो सांस लेते हुए उठने का प्रयास करेंगे। इतना उठेंगे कि आपका नाभि के नीचे का भाग ज़मीन से टच हुआ रहना चाहिए। इतना ही उठने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को रोक के रखेंगे थोड़ी देर, फिर श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो नीचे की ओर आएंगे। ये कमर दर्द जिनको बहुत ज़्यादा है उनके लिए बहुत लाभदायक आसन है भुजंग आसन। फिर से सांस लेते हुए उठेंगे। ध्यान रखेंगे नाभि के नीचे वाला भाग हमारा ज़मीन से टच हुआ होना चाहिए। सांस को रोक के रखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएंगे ज़मीन पर। फिर सांस लेते हुए फिर से उठेंगे। ये 5 बार तक करने का प्रयास करेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड तक सांसों को रोक के रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। स्टार्टिंग जिनका है वो लोग 10 सेकंड से करेंगे स्टार्ट। कुछ देर इस अवस्था में रुकें, तब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएं। यह पूरी प्रक्रिया भुजंग आसन कहलाती है। इस पूरी क्रिया को 3 से 5 बार दोहराएं। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और थोड़ी देर इस स्थिति में रुक के रखेंगे सांसों को। और जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। ये मैंने आप लोगों को अभी भुजंग आसन का फर्स्ट पोज करके दिखाया। तो अब उसके बाद अपने बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर दायां हाथ रखेंगे और ठुड्डी को रखेंगे अपने दोनों हाथों के कलाई के ऊपर। फिर सांस लेते हुए फिर से उठेंगे। सांस लेते हुए धीरे से उठेंगे और 15 से 20 सेकंड तक, स्टार्टिंग में 15 से 20 सेकंड, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड से 45 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। और जब नीचे की ओर आएंगे तो ध्यान देंगे कि झटका नहीं देना है, झटके से नीचे नहीं आना है। धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है और आराम से एकदम सहजतापूर्वक नीचे आएंगे। फिर सांस लेते हुए फिर उठेंगे, फिर थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर सहजतापूर्वक सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। और भुजंग आसन की सावधानियां बताते हैं। कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति जो हैं इस विधि को नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला पोज है भुजंग आसन का दूसरा पोज, उसको नहीं करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है स्टार्टिंग में धीरे धीरे इस विधि को ही करेंगे। रीढ़ में लचीलापन आने पर दूसरी विधि को भी कर सकते हैं, बट धीरे धीरे। और ये करने से लाभ क्या होता है? कमर दर्द व मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह रामबाण आसन है। मेरुदंड में जिनको संबंध समस्त प्रकार की विकृतियां और रोगों के लिए भी यह उत्तम आसन है। कलाई व कंधे इससे बहुत ही मजबूत और सबल बनते हैं। ये हम लोगों ने अभी भुजंग आसन का फर्स्ट पोज
और सेकंड पोज किया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे भुजंग आसन का थर्ड पोज। तो देखते रहिएगा आप लोग भी ज़रूर से कैसे करते हैं। तो अब हम लोग दोनों हाथों की हथेलियाँ अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा। ठुड्डी को लगाएंगे, ज़मीन पर स्पर्श करेंगे और जब हम लोग श्वास लेते हुए उठेंगे तो पीछे बाएं वाले, जब हम लोग दाएं साइड से पीछे देखेंगे तो बाएं वाले पैर का एडी को देखने का प्रयास करेंगे, और जब हम लोग बाएं साइड से देखेंगे तो दाएं पैर का एडी को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी कीजिएगा मेरे साथ। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए ज़मीन पर स्पर्श करेंगे अपने ठुड्डी को। फिर श्वास लेते हुए उठेंगे। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएंगे ज़मीन पर। फिर सांस लेते हुए धीरे से दाईं ओर। पहले गर्दन को सीधा करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों के नीचे ले जाएंगे। फिर अपने ठुड्डी को ज़मीन पर स्पर्श करेंगे। पूरा एडी को देखने का, जब हम लोग बाएं ओर से देखेंगे तो दाएं पैर का एडी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से गर्दन को सीधा, फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएंगे ज़मीन पर। फिर एक बार और करेंगे। फिर बाईं ओर से ये मैंने अभी आप लोगों को भुजंग आसन का फर्स्ट पोज, सेकंड पोज और थर्ड पोज करके दिखाया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे शलभासन। शलभासन कैसे करते हैं और ये करने से क्या फ़ायदा होता है आप लोग को बताते हैं, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। हम लोगों ने अभी किया भुजंग आसन, अब करेंगे शलभासन। कैसे करते हैं, तो दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने जंघाओं के पास ले जाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ ऐसे, और ठुड्डी को लगाएंगे चेस्ट पे। ध्यान रखेंगे दोनों हाथों की हथेलियाँ ज़मीन पर रहेगा जंघाओं के पास, और कलाई जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक पैर को उठाएंगे। तो पहले हम लोग जब भी आसन करते हैं तो दायां पैर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, और जो हाथ का हथेली है वो ज़मीन पर ही स्पर्श रहना चाहिए, वो ज़मीन से उठना नहीं चाहिए हाथ का हथेली। पहले 30 डिग्री तक उठाने का प्रयास करेंगे, पैर का पंजा को आगे की ओर तानते हुए। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए ज़मीन पर स्पर्श करेंगे। फिर दूसरी ओर से सांस लेते हुए ध्यान रखेंगे ठुड्डी ज़मीन पर लगी हुई रहनी चाहिए। सांस अंदर भरकर पहले दाएं पैर उठाएंगे 30 डिग्री,
और इस स्थिति में कम से कम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करेंगे। इस स्थिति में रहेंगे कुछ देर तक। सामान्य स्थिति में आकर पुनः बाएं पैर से फिर उठाएंगे 20 से 30 सेकंड तक 3 से 5 बार करने का प्रयास करेंगे ज़रूर से ज़रूर। ये करने के बाद अब नेक्स्ट पोज करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर बिना घुटना मोड़े हुए हथेलियों का रुख अपनी सुविधा अनुसार ऊपर या नीचे की ओर रखें। अब ऊपर की ओर उठें। इनमें नाभि से नीचे तक का भाग ऊपर उठ जाएगा। यह क्रिया अभ्यास शलभासन का सेकंड पोज कहलाता है। जब हम लोग शलभासन का सेकंड पोज करेंगे तो ध्यान देंगे दोनों पैर हमारा ज़मीन से ऊपर उठना चाहिए कम से कम 30 डिग्री, और ये 3 से 5 बार करने का प्रयास करेंगे। 20 से 30 सेकंड तक रोकने का भी प्रयास करेंगे। और ये करने से लाभ क्या होता है, तो मेरुदंड के नीचे वाले भाग में होने वाले सभी रोगों को दूर करता है। कमर दर्द एवं साइटिका जिनको होता है उनके लिए बहुत ही विशेष लाभप्रद आसन है। फेफड़े मजबूत बनते हैं, इससे कब्ज टूटती है, यौन रोगों से लाभकारी मिलती है। अब हम लोग शलभासन का थर्ड पोज करेंगे। पेट के बल लेटकर ही दाएं हाथ को सीधा रखें एवं दाएं हाथ को तथा पीछे से बाएं पैर को भूमि से ऊपर उठाकर थोड़ी देर इस अवस्था में रुककर सने सने वापस आएं। इसी प्रकार बाईं ओर से इस आसन को करें। यह आसन शलभासन का थर्ड पोज कहलाता है। अब हम लोग बाईं हाथ को सीधा स्ट्रेट करेंगे, तो बायां हाथ उठाएंगे तो हमारा पीछे का जो पैर है वो दायां वाला पैर उठेगा। थोड़ी देर इस स्थिति में रोक के रखने का प्रयास करेंगे। फिर दाएं हाथ को सीधा उठाएंगे, सामने की ओर ले जाएंगे तो हमारा पीछे का जो पैर है वो अपोजिट साइड उठेगा। इस आसन को 3 से 5 बार तक करने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करेंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनको कंधे में दर्द रहता है या जिनको साइटिका है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अब हम लोग नेक्स्ट पोज करेंगे। शलभासन का लास्ट पोज है। पेट के बल लेटकर ही रहेंगे। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर सीधा रखते हुए या दोनों हाथों की कलाई को एक दूसरे हाथों से पकड़ लेंगे। सांस भरकर सिर व छाती को अधिकाधिक ऊपर उठाएं। जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाने का प्रयास करेंगे। झटका नहीं देंगे और ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। पीछे से हाथों को खींच कर रखेंगे। दृष्टि सामने आकाश की ओर रहेगी। इस प्रक्रिया को शलभासन का फोर्थ पोज कहते हैं। और ये करने से हमें क्या लाभ होते हैं, तो ये करने से जिनको साइटिका हो गया है, जिनको कमर दर्द मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह रामबाण आसन है। अब 3 से 5 बार करने के बाद धीरे से सहजतापूर्वक बाएं करवट से उठकर बैठ जाए। मैंने आप लोगों को अभी पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करके दिखाया और इससे लाभ भी बताया और कैसे करना है ये भी बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ओम।